किसी को भी किसी के खिलाफ इस तरह से बेसलेस आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई करता है तो कानूनन वो दंडित होगा। जहरीला सांप वो कांग्रेस को मान चुके हैं और इसका फन कुचलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, अभी अभी कुछ देर पहले ही पवन खेड़ा के आवास पर आसाम की पुलिस पहुंची है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आसाम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद में वाद विवाद भी हुआ, अलग अलग बयानबाजी हुई, लेकिन अब एफआईआर हो गई है और उनके घर पुलिस आई है। सबसे पहला रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो लीगल प्रोसेस है। अगर कोई ऐसी बात कही गई है जो कि फेक आरोप है, तो उसके विरोध में अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराया हो तो पुलिस कार्रवाई कर रही होगी। हेमंत विश्व शर्मा जी की जो वाइफ है, उनके ऊपर आरोप लगाया था। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, इसलिए मैं इनको अरेस्ट करवा दूं। मेरा एक प्रकार से अपमान करने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी। हाँ, इसलिए मैंने कहा ये लीगल प्रोसेस है, तो उनको सामना करना चाहिए। जो भी कानूनी तरीका है उसको उनको सामना करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने आरोप लगाया वो जवाब देगा। अगर नहीं, उन्होंने गलत आरोप लगाया होगा, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो किसी को भी किसी के खिलाफ इस तरह से बेसलेस आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई करता है तो कानूनन वो दंडित होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो आसाम में गए थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं और आप लोग यदि नमाज पढ़ रहे हो और यदि जहरीला सांप देखे तो सबसे पहले नमाज तोड़कर उसे सांप को मारो। और ये सांप, जहरीला सांप कौन है? बीजेपी और आरएसएस वाले हैं। यदि इनको नहीं मारोगे तो आप लोग बचोगे नहीं। देखिए, कांग्रेस ने यही जहर भरा है खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, और उस जहर से जला कौन है? मुस्लिम समाज जला है। अशिक्षा रह गई। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहनों को सुविधाएं नहीं मिली। उनको इसी तरह के गलत नैरेटिव चला करके और कांग्रेस ने अपना उल्लू सीधा किया, प्रदेश को लूटा। आज भाजपा अनाज दे रही है, इलाज दे रही है, जमीन का पट्टा दे रही है। हमारे भारतीय मुसलमान को कोई भेदभाव नहीं है। जो पूरे देश के लोगों को होता है वही अधिकार, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की नीति से चलने वाले हैं। लेकिन असली जहरीला सांप अगर पता करिए तो कांग्रेस है, जिसने गरीबों का, पीड़ितों का कभी हाल नहीं पूछा, यहां तक कि मुस्लिम समाज को डरा कर रखा। अब तो 12 साल मोदी सरकार के देश में हो गए। मुस्लिम समाज को स्पष्ट दिख रहा है कि वो विकास कर रहे हैं। तो जहरीला सांप को अगर कहीं मारना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग जहरीले सांप हैं, और उनको पक्का देखना बहुत जल्दी। ये मुस्लिम समाज, उसको आप ये मत समझिए कि वो आपके इस फरेब को नहीं समझ रहा है। वो बहुत जल्दी कांग्रेस को इसका मजा चखाएगा। 2 बार चखा चुका है ना आसाम में, फिर से चखाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा है? क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहां पर बना है तो मुस्लिम वोट पूरा का पूरा जो है वो ध्रुवीकरण होकर कांग्रेस में चला जाए। मैं अभी 2 दिन असम में था, तो हमारा जो ड्राइवर था वो नजरुल नाम था उसका, और 2 दिन वही लेके चलता रहा। मैंने दूसरे दिन सवेरे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, नजरुल। हमने कहा, अरे नजरुल, इतना देर में हम बहुत घूमते रहे, कोई मेरी बात तुमको कैसी लगी? बोला, भैया भाजपा ही हम लोगों का इसमें प्रिय है। वो हमको जमीन का पट्टा दिया है, हमारे बच्चे के लिए मॉडल स्कूल दिया है, रेल का लाइन खींच दिया। जहां 800 रुपया बस का लगता है, अब वहां पे हम 90 रुपया, 125 रुपया में यहां से आइजोल चले जाते हैं। तो आसाम का मुसलमान, ऐसा आसाम का मुसलमान। और मैं जब बोल रहा हूं तो इस बात की तकदीस की जा सकती है
कि अभी मनोज तिवारी सिलचर गए थे तो उनका ड्राइवर कौन था। तो और ऐसे नहीं, अरे मैं तो आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, कल जो फ्लाइट में हमारे पास एक मुस्लिम भाई अपनी माता जी के साथ आकर के बोला है, जब आप आसाम से लौट रहे थे। आसाम से लौट रहे थे, और इतने क्लियर बोला उसने, भाजपा अब हम लोगों को स्वीकार है, भाजपा अब हमारा सारा अधिकार दे रही है जो कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। तो जहरीला सांप अगर कोई सिद्ध होगा तो कांग्रेस होगी। आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर करते रहते हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी करते रहते हैं? उसके पास और कुछ है क्या? वो इसी तरह की तुष्टीकरण की बातें करके और लोगों को बरगला के वोट लेता रहा है। अब इनकी कमर टूट गई है। तो आप चूंकि होके आए हैं, एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल है, कितनी सीटों के आसपास जो एनडीए है, बीजेपी है, वो आ सकती है वहां पर? देखिए, आसाम में 126 शायद सीट है, जो अगर मैं एग्जैक्ट याद है, और मुझे लगता है कि इस बार 90+ सीट आएगी एनडीए की, भाजपा एनडीए की आसाम में। आंधी है यार, राहुल गांधी कहीं दीवार पे अपना सिर मार के फोड़ भी रहे हों तो आप आश्चर्य मत करिएगा। ऐसा स्थिति इस समय बीजेपी के पक्ष में चल रहा है आसाम में। आसाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए, विजय सुजीत के साथ। हमारे भारतीय मुसलमान को कोई भेदभाव नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग जहरीले सांप हैं, तो किसी को भी किसी के खिलाफ इस तरह से बेसलेस आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई करता है तो कानूनन वो दंडित होगा। जहरीला सांप वो कांग्रेस को मान चुके हैं और इसका फन कुचलेंगे। तुष्टीकरण की बातें करके और लोगों को बरगला के वोट लेता रहा है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।